जी, लेट यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैमर एंड हैंगिंग मैन। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड हैंगिंग मैन। ये कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरह का होता है। एक क्या होता है, सबसे पहले हमारे सिंगल कैंडलस्टिक्स होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट फॉलो कर रही होती हैं। एक कैंडल कहाँ पे बनती है, दूसरी कैंडल उसी शेप में जाके उसकी अपोजिट साइड पे बनती है। तो इट मीन्स उनका कंसेप्ट, उनके इंडिकेटर, उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, कुछ अलहदा से हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सेम डबल कैंडल होती है, जो एक कैंडल बनती है उसके बाद दूसरी कैंडल जो बनती है वो पहली कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसकी तरफ इंडिकेट कर रही होती है कि अब नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो किस में बनेगी। इसके बाद फिर ट्रिपल कैंडल होती है, यानी कि 3 कैंडल्स का पेयर होता है, और उसके मुताबिक भी पहले 3 कैंडल्स बनती हैं, उसके बाद चौथी जो कैंडल बनती है वो नेक्स्ट कैंडल को इंडिकेट करती है, नेक्स्ट ट्रेंड को इंडिकेट करती है कि अब क्या होने वाला है। जैसे बादल गरजते हैं, आसमान पे काली घटा छाती है, तो क्या होता है, इंडिकेट कर रहे होते हैं कि बारिश हो सकती है। ठीक है, बादल आ सकते हैं, अंधेरी चल सकती है। हम एनालाइज कर रहे होते हैं ना, जब काली घटा आसमान पे छाती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं ना। और अगर हम वही नहीं सोचते, उसके बारे में कंसर्न ही नहीं करते, बादल गरज रहे हैं, हम कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, हम ये कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, चलो गरजता है तो गरजने दो। लेकिन जब वो बरसा तो फिर काम खराब हो जाएगा। जब हम देख रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं, अपनी कीमती चीज़ें उठा लें, अपने कपड़े तार पे लटके हुए हैं उनको उठा लें, उनको यानी कि सेव कर लें, और भी हमारी कीमती चीज़ है उसको सेव कर लें। अगर खुद हम ओपन प्लेटफॉर्म में हैं तो कोशिश करें शेल्टर प्लेटफॉर्म में चले जाएं, जहाँ पे हम खुद को सर्वाइव कर सकें, सेव कर सकें ना। और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं होता, गरजते हैं तो गरजने दो, बर्फानी बारिश भी हो सकती है, तूफानी अंधेरी भी आ सकती है, वो हो सकता है आपको या आपकी किसी कीमती चीज़ को यानी कि वेस्ट कर दे, ज़ाया कर दे, नुकसान पहुंचा दे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बेहतर है कि हम उसको संभल जाएं, उस वक्त अपने आप को क्लोज कर लें, अपने आप को अगर किसी भी पोजीशन में बैठे हैं तो हम उसको वाइंड अप करने की कोशिश करें कि हमारा कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो सेम लाइक दिस, यहाँ पे बादल गरजने से मुराद ये है कि जो कैंडल बन रही होती हैं, जो चार्ट्स बन रहा होता है, जो पैटर्न बन रहे होते हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो बादल गरज रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि आप बाई में बैठे हो, ट्रेंड सेल की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप सेल में बैठे हो, ट्रेंड बाई की तरफ जा रहा है, वो आपको बता रहे होते हैं, चीख चीख के बता रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम सुनना ही नहीं चाह रहे, उसकी आवाज़ नहीं सुनना चाह रहे, तो फिर उन्होंने तो सुनानी है, प्रूव करना है ना फिर। तो ये एक रियलिटी है। जब आप इन स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा, कम लॉस होगा अगर होगा तो, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, सेम लाइक दिस, अगर आप स्टार्ट में 1 into 3 के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो 1 into 3 से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आप $5 लॉस करते हैं $100 के अकाउंट पे, और $15 आप प्रॉफिट रखते हैं टारगेट। ठीक है, तो उसमें आपको जो प्रॉफिट रेशो होगी, अगर उसमें से 7 ट्रेड्स भी आपकी मिस हो जाती हैं, यानी कि आपके टारगेट के मुताबिक आपको नहीं लगती, एक दिन में अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो 7 ट्रेड्स आपकी फेल हो जाती हैं, और जस्ट 3 ट्रेड्स आपकी अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो हो जाती हैं, तो आपको ओवरऑल फिर भी प्रॉफिट होगा। 5 कितना हो गया, 7 5 $35 आपको लॉस होगा, और 15 3 45, तो ओवरऑल कितने डॉलर आप प्रॉफिट में है, $10। तो $10 कितने के बनते हैं, मोर देन 3000 के करीब बनते हैं, तकरीबन नियर अबाउट 27 रुपीज़। जी, 2700 रुपीज़ आपको फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। 3 ट्रेड्स को पॉजिटिव में लाने के लिए 7 ट्रेड्स नेगेटिव में जाती हैं, जबकि आप रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप प्रॉफिट में होंगे ओवरऑल। इसको प्रॉपर तरीके से लर्न करें। जो लोग ये कहते हैं कि लॉस ही लॉस है, इट मीन्स वो सीखे नहीं है, उन्होंने सीखना नहीं है, और उन्होंने रियलिटी को नहीं शो करना, तो फिर उससे लॉसेज होंगे। आपके साथ जो भाई आए थे वो नहीं आए, वो आए तो थे नीचे, आए थे नीचे। हाँ चलें ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें क्या है, डेफिनेशन
सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि जो हैमर है उसकी डेफिनेशन क्या है और हैंगिंग मैन है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ हैमर कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक है क्या, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट डज हैमर पैटर्न इंडिकेट, हैमर का जो पैटर्न है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको बता क्या रहा है, कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक, व्हाट डज हैंगिंग मैन पैटर्न इंडिकेट, और उसके बाद क्या आ जाता है डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और हैमर की कैंडलस्टिक के बारे में देखेंगे, फिर उनके डिफरेंस बिटवीन हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न देखेंगे। तो इसमें उम्मीद है कि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि हम अगर एक कैंडल को लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ बनता है, उसकी वो जो अपना पहचान है वो हम कैसे कर सकते हैं, और उसमें टीपी और एसएल साथ साथ हम डिसाइड करेंगे, ताकि अगर आप खुद से भी एंट्री लेते हैं तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रियल अकाउंट पे काम कर सकते हैं, छोटी लाट के साथ होल्ड करवा के आप उसको कर सकते हैं रूल को फॉलो करते हुए। लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल को सेट करना है, माइंड साइकोलॉजी को सेट करना है, और इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होगी। स्टार्ट में थोड़ा सा आप पेपर ट्रेड करें, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेमो ट्रेड करें, डेमो ट्रेड बिल्कुल ही रिकमेंडेशन नहीं है, डेमो ट्रेड आपने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि उससे साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आप बड़ी लार्ज यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेड को होल्ड करवा सकते हैं, आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आपका माइंड जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा, तो उससे आप कभी भी रियल प्रॉफिट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए आप पेपर ट्रेड लें, कॉपी पेंसिल लेके आएँ, ये बार बार मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि कॉपी पेंसिल लेके आएँ, और उसके साथ आपका लैपटॉप होगा या पीसी होगा जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस जो है वो सेट करें, और सेट करने के बाद आप ये देखें कि आप कितने पिप्स जो है आपका टारगेट मूव हुआ है, यानी कि प्रॉफिट में हुआ है, या फिर आपका एसएल हिट हुआ है। अगर कितनी मरतबा एसएल हिट हुआ है तो कितनी मरतबा हुआ है, ये चीज़ क्लियर करें, ठीक है। देखिए हम मेहनत करते हैं, हम अगर लोकल एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल मास्टर कर रहे हैं, BCS कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यानी कि तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके हमें जस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स मिलने के बाद भी हमें CV उठा के पाकिस्तान में फिरना पड़ता है। तो जब हम CV उठा के फिर रहे होते हैं उस वक्त हमारी डिग्री की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। जब एक मिडिल क्लास आदमी के सामने एक फैक्ट्री मैन है फॉर एग्जाम्पल, या कोई एक ऑफिस है, या कोई स्किल पर्सन है, उसके सामने जब आप मास्टर हो गए या PhD हो गए, आप जाएंगे उसके सामने अपनी CV रखेंगे कि आई वुड लाइक टू जॉइन योर डिपार्टमेंट, तो आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, आपकी जो A ग्रेड है, A+ ग्रेड है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये वो स्किल है जो आपको कहीं भी CV उठा के नहीं फिरनी पड़ेगी। आप किसी भी जगह जाते हैं, अगर आपको टारगेट मिलता है तो उसको अचीव कर लेते हैं, तो आपको वेलकम किया जाएगा, ना सिर्फ वेलकम किया जाएगा बल्कि करोड़ों में आपको अकाउंट दिया जाएगा, मिलियंस में अकाउंट दिया जाएगा। तो जब आप मिलियंस में अकाउंट आपको दिया जाएगा तो इट मीन्स यू आर मिलियनर, आप उसके मालिक होंगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से रूल्स के मुताबिक खुद भी ग्रो कर सकते हैं, उनको भी कमा कर दे सकते हैं, है ना कंडीशन। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें जी। इसमें हम सबसे पहले आप देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द नेचर ऑफ द ट्रेंड इन विच दे अपीयर, यानी कि वो बता रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है, जो पैटर्न बनते हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड, ठीक है। वो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं ना, ट्रेंड को चेंज करते हैं। एक अगर बाई की तरफ जा रहा है, जब वही कैंडल दूसरी डायरेक्शन में बनती है तो वो सेल की तरफ जाएगा, और अगर एक सेल की तरफ जा रहा है तो दूसरी जो कैंडल बनती है वो किसकी तरफ रिप्रेजेंट करेगी, बाय की तरफ। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें हैमर क्या है, द पैटर्न विच अपीयर्स इन अ फॉलिंग ट्रेंड, क्या कह रहे हैं, अ पैटर्न विच अपीयर्स इन अ फॉलिंग ट्रेंड, जो फॉलिंग ट्रेंड में अपीयर हो, पैटर्न बने, जो कैंडल बने, उसको क्या कहेंगे, इंडिकेट अ बुलिश रिवर्सल, इट इज़ कॉल्ड अ हैमर। जो बुलिश रिवर्सल की बात हम क्यों कर रहे हैं, बुल का मतलब क्या होता है, बैल क्या करता है, वो जब भी करता है ढकेलता है, ठीक है, पुश करता है, ऊपर लेके जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या करता है, बियर खींचता है ना। अगर बुल किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, बैल किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो क्या करेगा,
धकेलेगा, धक्का देगा। और अगर बियर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो खींचेगा, फेवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए बियर जो है वो हमारी सेल की है, इसको बेरिश कहते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक, बेरिश ट्रेंड, ठीक है। बियर से लफ्ज़ निकला है बेरिश। और जो बुल है वो क्या है, बुलिश है। बुलिश अप ट्रेंड की तरफ लेके जाता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? बियर एंड बुलिश, बेरिश एंड बुलिश। बियर से लफ्ज़ निकला है बेरिश एंड बुल से लफ्ज़ निकला है बुलिश। तो इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। बियर का मतलब क्या है, सेल, यानी कि बेरिश ट्रेंड आ गया, सेल का ट्रेंड आ गया। और बुलिश जो है वो क्या है, वो हमारा बाय का ट्रेंड है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हैंगिंग मैन, द पैटर्न विद अ राइजिंग ट्रेंड। जब आपका पैटर्न क्या चल रहा होगा, बाय का चल रहा होगा, राइजिंग का ट्रेंड चल रहा होगा, सुजेस्टिंग अ बेरिश रिवर्सल, तो वो आपको रिवर्सल की तरफ इशारा करेगा, इज कॉल्ड अ हैंगिंग मैन। अब हम कंसेप्ट इसका ले लेते हैं। ये हमारे सामने तस्वीर है, व्हाट इज हैमर कैंडलस्टिक, दैट इज द हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक की सिंपल वर्ड में क्या डेफिनेशन होगी, सिंपल वर्ड में इसकी ये होगी, जो 1:3 का होगा रेशो, यानी कि 3% जो है उसकी विक होगी। ये नीचे जो विक है, ये नीचे जो चीज़ है ये वाली, ये क्या है, ये इसकी विक है, ठीक है। और ऊपर जो है ये क्या है, एक बॉडी है, यानी कि 1:3 के हिसाब से कवर हो रहा है। ये 1% है और ये 3% है, तो इट मीन्स हैमर है। इसी तरह इसकी डायरेक्शन, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ये विक बने, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर विक बने, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़ी सी यानी कि जो है विक बने। आगे जाके इसमें हम स्ट्रक्चर निकालेंगे जब हैमर के, लेकिन अभी इस कंसेप्ट के लिए 1:3 का कंसेप्ट रखें, ताकि मज़ीद हम उसकी जब डिटेल में जाएंगे तो आपको उसकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी क्या है, नीचे जो है ये विक बड़ी होती है और ऊपर जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। और ये कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है, नीचे बनता है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड के एंड पे बनता है, यानी कि जो बेरिश ट्रेंड, सेल का ट्रेंड जो चल रहा होता है उसके एंड पे बनता है। और वो क्या करता है, इंडिकेट करता है बाई ट्रेंड को। किसकी तरफ इंडिकेट करता है, बाई ट्रेंड की तरफ, ठीक है। तो ये बुलिश को, बुलिश रिवर्सल ट्रेंड है। सेम लाइक दिस हम इसका चार्ट देख लेते हैं। जी ये क्या है, व्हाट डज हैमर पैटर्न इंडिकेट। अब ये पैटर्न इसका बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल आया, सेल आया, उसके बाद ये हैमर बना है। हैमर बनने के बाद क्या हुआ है, ये वापस एक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है और उसके बाद फाइनली जो है ये ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो हमारा एसल कहाँ पे होना चाहिए, हैमर के नीचे, हैमर के नीचे ही हमने एसल रखना है ना। अगर हम बाई करना चाह रहे हैं तो सेल में हमारा एसल होगा, एसल नीचे होगा। और अगर हम सेल करना चाहते हैं तो फिर हमारा एसल कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, बाई करना चाह रहे हैं, हमें हैमर नज़र आया है, हैमर के बाद हम इसका एसल लगाएंगे। तो एसल लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, कामयाब ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, जैसे ही हैमर नज़र आता है टूट पड़ते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हैमर आ गया, चलो थोड़ी उठाओ और कील की संभालने की ज़रूरत है, शुरू हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, हैमर अगर आ जाता है तो उसके लिए वेट करें, ठीक है। वेट कहाँ तक करें, कोशिश करें कि आपकी एंट्री जो है यहाँ तक आ जाए, यानी कि मिड से स्टार्ट ले लें। हो सकता है वो आपके इस नेक तक चला जाए, यानी कि जो इसकी कॉर्नर है नीचे बॉटम है उस तक चला जाए, और उसके बाद फिर जो है ये ऊपर रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे ही हैमर बना उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें, देखिए अगर जाता है, ऊपर जाता है तो जाने दें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी एंट्री नहीं है, हम मार्केट में बैठे हैं, हमें लग रहा है कि ये हैमर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसको जाने दें, जो हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर फिर भी आपकी मजबूरी है कि आप ज़रूर ही इंटर होना चाहते हैं, तो फिर आप इसका एसल जो है 110% पे लगाएंगे। 110% मीन्स आप इसका एसल जो है इस कैंडल के ऊपर चढ़ा के नहीं लगाएंगे, यानी कि इसकी बॉटम पे लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर चढ़ा के नहीं लगाएंगे, बल्कि थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे। 10% आप इसका एक्स्ट्रा से एसल देंगे। एक्स्ट्रा से एसल का मुराद ये है कि अक्सर ये होता है
कैंडल रिट्रेस करने के बाद वो क्या आती है, उसी पोजीशन में आ जाती है। किस पोजीशन में? हैमर की बॉटम तक, हैमर की बॉटम तक आती है और हैमर की बॉटम से नीचे जो एसओ दिया होता है उसको टच करते हुए क्या करती है, वो ऊपर चली जाती है। अब उसमें क्या हुआ, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने एंट्री ली तो यहाँ तक आके हमें लॉस ही हुआ, और लॉस करने के बाद ये अगर आपका एसएल हिट करके दोबारा ऊपर चली जाती है तो क्या आप दोबारा एंट्री लेंगे? आप नहीं एंट्री लेंगे, क्योंकि आपका काम हो चुका है। और अगर वही एंट्री आपका एसएल जो है वो 110% पे होता तो आपको क्या था, आपको ज़रूरत नहीं थी, आपको लॉस नहीं होना था, आपका वही एंट्री जो है वो ऊपर रिट्रेस हो जाती और आपकी वो एंट्री जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होती। ठीक है, अब मज़ीद ऊपर बाई लॉन्ग टर्म के लिए बाई जा सकते थे, क्योंकि वही कैंडल जो रिट्रेस होने आ रही है आपने उसी कैंडल पे एंट्री ली है, तो उसके बाद 2, 4, 5 कैंडल्स बनेंगी तो उससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब डिसाइड ये करता है, डिपेंड ये करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम खड़े हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जी, यहाँ पे मान लिया कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे खड़े हैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक क्या हो रहा है, अगर ये कैंडल्स बनेंगी तो ये डिफरेंट कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम वही 15 मिनट पे आते हैं तो हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी ना, हम ज़्यादा देर तक अपनी ट्रेड को होल्ड करवा सकते हैं। हाँ जी, अगर 15 मिनट में बैठे हैं तो हम ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करवा सकते हैं ना, ज़्यादा देर में हमें प्रॉफिट मिलेगा। कैंडल्स भी उसी हिसाब से बनेगी, यानी कि एक कैंडल बन रही है 1 मिनट में और एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठे हैं तो वो एक कैंडल जो है वो 15 मिनट में बन रही है, तो उस वक्त हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा हमें होल्ड करवाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। अगर वही हम टाइम फ्रेम बढ़ाते जाते हैं, यानी कि 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे 1 के कैंडल पे बैठ जाते हैं तो 24 घंटे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इट मीन्स एक दिन में हम $100, $1000 कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंट के हिसाब से हम ज़्यादा देर तक मार्केट में बैठ सकते हैं और ज़्यादा देर तक हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न। अब यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन आप देख रहे होंगे कि हैमर और हैंगिंग मैन का जो पैटर्न है वो क्या है, सेम है। आपका हैमर भी इसी तरह बना था। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अगर वो हैमर था तो ये हैंगिंग मैन क्यों है, जबकि सर्कल तो सेम है। तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई है उसकी। अक्सर लोग जो हैं वो जो बगैर सीखे आते हैं वो हैमर देखा नहीं और टूट पड़े मार्केट में। हैमर बन गया, चलो जी बाई है, उसके बाद वही जो हैमर ऊपर बनता है वो ऊपर जाके हैमर नहीं बनता, वो हैंगिंग मैन बनता है। यानी कि अगर नीचे हथौड़ी किस काम के लिए आती है, कील ठोकने के लिए, कुछ भी ठोकना है हमने तो उस वक्त हथौड़ी काम आती है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ठोकना है तो हथौड़ा काम आता है। तो इसमें डायरेक्शन आ जाती है ना, हथौड़ी की, हथौड़े की, छोटी हथौड़ी की, यानी कि सुनार की हथौड़ी कुछ और होती है, लोहार का थोड़ा कुछ और होता है, चेंज होता है ना फ़र्क। लफ्ज़ तो एक ही है, शक्ल भी सेम होती है। तो इसी तरह ये चीज़ें भी आपको ऐसे लगेगी कि अगर 1 मिनट का या 15 मिनट का आपको मिलेगा तो वो हथौड़ी मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको डे 1 में चले जाते हैं तो फिर लोहार का थोड़ा मिलेगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा दूर तक आप जा सकते हैं। सेम लाइक दिस, अगर आप हैंगिंग मैन में आते हैं तो हैंगिंग मैन में भी आपको ऐसे ही होगा। हैंगिंग मैन का क्या मतलब है, लटका हुआ आदमी, लटका हुआ आदमी है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी एक को, या मैं खुद अपना क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट मिलती है ऊपर छत पे और मैं उसको बाजू पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ, तो कितनी देर खड़ा हो सकता हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटा हो नहीं सकता, वैसे आप में से कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा उसके गिरने का। वो जैसे ही आपका हैंगिंग मैन बना उसके बाद भी आपने एंट्री नहीं ले लेनी, उसके बाद आपने इसकी टॉप पे जाके एंट्री लेनी है। कहाँ पे लेनी है, इसकी टॉप पे। और आपका ऐसा कहाँ पे होगा, उसके ऊपर 110% पे, यानी कि बिल्कुल इस नोक के साथ आपने टच नहीं करना बल्कि इसके ऊपर रखना है। हैंगिंग मैन के ऊपर 10% आपने एक्स्ट्रा से उसको देना है कि आजा ले ले प्रॉफिट।
पर देखो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 80% इस कैंडल के 80% पे आके एंट्री ले रहे हो इस कैंडल की, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यानी कि ये कैंडल बनी, आपने अगली एंट्री ले ली, तो वो क्या हुआ, अगर कैंडल जाती है बाई में, ठीक है, तो 40% तो आप दे चुके हो ना पहले, 40% क्या कर चुके हो, आप लॉस कर चुके हो, ठीक है, तो 10% और कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो 10% जो है वो आपका वो रिस्क होगा जो जाएगा, तो 10% जाएगा, 40% तो आप चले गए हो ना, 10% अगर मज़ीद इंक्रीज कर देते हो तो वो जाएगा तो 10% जाएगा, और अगर आएगा तो 100% आएगा, 100+% आएगा, क्योंकि वो सारा जो आपका 40% लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और आपका मज़ीद भी प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा। तो इट मीन्स यू आर गोइंग इन प्रॉफिट, तो आपको 10% रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, रिस्क वो लें जिसमें आपको पता हो कि इसमें प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है और लॉस रेशो जो है वो कम है। अब प्रॉफिट रेशो जो है वो आपको क्या मिल रही है, वो आपको 100%, 100+% मिल रही है, और जो आपको लॉस रेशो है वो ओनली 10% है। सो वाई वी आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क, वो रिस्क हमें उठाना चाहिए, 10% उठाना चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 110% पे आप इसको करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम ये इसका पैटर्न देख लेते हैं। व्हाट डज हैंगिंग मैन पैटर्न, क्या कर रहे हो, हाँ जी, व्हाट डज हैंगिंग मैन पैटर्न इंडिकेट। अब जो हैंगिंग मैन का जो पैटर्न है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए लेट यू कैन सी, यहाँ पे हमारा क्या बना, ये हैमर बना, ये हैमर बना, बार बार बना, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हमारी ऊपर चली गई, ऊपर जाते हुए क्या हुआ है, यहाँ पे आके हैंगिंग मैन बना है, क्या बना है, नजर आ रहा है सबको, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं, चले, ये हमारा क्या है, ये हमारा हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर तक तो गई है ना ऊपर तक मार्केट, उसके बाद क्या हुआ है, वापस इतना बड़ा टारगेट आपको मिला है, और ये टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, ये टाइम फ्रेम डे 1 का हो सकता है, ये टाइम फ्रेम आपका 4 आवर का हो सकता है, जितना बड़ी एंट्री होगी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसी के मुताबिक आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये तब होगा, अभी तो आप स्टार्ट में 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट में वर्क करेंगे, क्योंकि अभी आपको साइकोलॉजी भी सेट नहीं है, इसका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, और दूसरा ये कि आपका कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक मार्केट में वेट कर सकें। आपको $2, $5 अगर लॉस आता हुआ दिखेगा तो आपको ये लग रहा होगा कि हमारे 1000 रुपये या 1200 रुपये गए, ठीक है, तो उससे हम जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे लॉस बुक कर लेंगे। जब लॉस बुक करेंगे तो इट मीन्स वो बुक हो गया, उसके बाद चाहे वो हमारे प्रॉफिट में मार्केट जितने ही आ जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर करें कि आप प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो को क्लियर करें, आप अपना एसएल और टीपी जो है वो प्रॉपर तरीके से लें। अब एसएल आप लगा देते हैं मार्केट, उसके बाद आपको जहाँ तक समझ आती है कर लो, उठा लो, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उसको वाइंड अप कर दें, क्लोज कर लें ना, प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन एसएल आपका जो है वो समझा सोचा होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं, लूँगा अपनी मर्ज़ी से लेकिन दूंगा नहीं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मार्केट अक्सर हमारी मार्केट जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यूज़ हो रही होती है, यानी कि मार्केट ने डायरेक्ट उठ के तो भाग नहीं जाना। जैसे हम बिहारी से बैठे लाहौर जाना है, तो हम लाहौर जा रहे हैं और लाहौर जाते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा ही जा रहे हैं, यानी कि गाड़ी पीछे बिहारी की तरफ तो नहीं आ रही। लेकिन इसमें ये होता है कि गाड़ी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, बुरे वाला जाएगी, माछी वाला आके स्टॉप होगा, फिर माछी वाल से फिर उठेगी, फिर गड़ा मोड़ जाएगी, पक्की मोड़ जाएगी, पक्की मोड़ से उठेगी, फिर माछी वाल से उठेगी बुरे वाला, ठीक है। इस तरह यानी कि वो इसके स्टॉप होते रहते हैं, यानी कि ये सप्लाई एंड डिमांड का सिलसिला होता है। उसमें जो होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, विड्रा करने के लिए। जब हमें ज़रूरत होगी हम विड्रा करेंगे, और वो पेमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जहाँ पे हम विड्रा ही ना ले सकें। तो इस सिलसिला में अगर कोई डिपॉजिट करवाता है, ये बैंकिंग पे सिस्टम पे चल रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाँ जी, तो इसमें हम क्या करते हैं, बात क्या कर रहे थे, हाँ जी, अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट करने के बाद हम विड्रा भी करते हैं ना, तो इसमें सप्लाई एंड डिमांड का जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। यानी कि अगर ये जा रहा है, निकाल ही रहे हैं, इसमें बाई जा रहा है फॉर एग्जांपल,
तो बाय जाने के बाद इसमें सेल भी आएगा ना। जो डिपॉजिट कर रहा है उसने विड्रा भी करना है, और जो जिसने विड्रा करना है उसने डिपॉजिट भी करना है दोबारा अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए, वरना अकाउंट बंद पड़ा रहे तो क्या होता है, बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है ना, क्लोज हो जाता है। तो इसी तरह ये जो है ये आपके बैंकिंग सिस्टम पे मार्केट चल रही है। दुनिया की सारी मार्केट्स क्लोज हो सकती हैं, ठीक है, आपकी फिजिकली मार्केट्स क्लोज हो सकती हैं, सारे बिजनेस फैक्ट्रीज क्लोज हो सकती हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम क्लोज नहीं हो सकता। आपका कोविड-19 आया, उसमें क्या हुआ, आपकी सारी मार्केट डिस्टर्ब हो गई, सारे बिजनेस डिस्टर्ब हुए, और इसमें हम दोनों ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि सेल में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, बाय में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो विच इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म दैन दैट प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको लिमिट ही नहीं दे रहा। बस ज़रूरत है समझने की, साइकोलॉजी को सेट रखने की, पेशेंस की और पॉजिटिव माइंड की, लालच नहीं करना। अगर हम लालच करेंगे, हम ये समझेंगे कि ऑनलाइन मार्केट है, कौन सा कोई देख रहा है, चल उठा लेते हैं, तो वो हो सकता है आपको ही उठा लें, है ना। हम ऐसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी है, अकाउंट अपना रियल पे बनाएंगे, हर चीज़ इसमें रियलिटी है, और रूल को फॉलो करें, लालच ना करें। अगर मार्केट कहीं आपको समझ भी आ रही है, देख भी रहे हैं, तो फिर भी आप अपनी बड़ी ट्रेड ना लें, उस पर पहले कॉन्फिडेंस लें, कंफर्मेशन लें, बार बार उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी करें कि ये खुद आपकी मिन्नत समाजत करे कि आओ, वेलकम करे आपको। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप गैम्बलिंग करने की कोशिश करेंगे। लोग इसको क्यों कहते हैं गैम्बलिंग, क्योंकि वो खुद करते हैं। अब $100 का अकाउंट है, मैं $1 की लाट लगा देता हूँ, इट मीन्स आई एम गोइंग इन गैम्बलिंग। मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ कि आया तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अकाउंट डबल हो जाएगा, नहीं आया तो लॉस हो जाएगा, अकाउंट वॉश हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा। तो ये गैम्बलिंग पर्सन की सोच है। हम सर्वाइव करना चाहते हैं, हम सर्वाइवल लोग हैं, हमें टारगेट सेट करके चलना है, अपना एसल जो है वो एक्सेप्ट करके चलना है कि ये एसल है, इससे ज़्यादा मैं एसल नहीं लूँगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट लूँगा तो उसके हिसाब से ही लूँगा। तो इसलिए स्टार्ट में आपको साथ लेके चलने की, आपको गाइड करने की, आपके साथ 50% की डिमांड रखने की। मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपसे प्रॉफिट बनाऊँ, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, ना हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये टारगेट दे रहा हूँ ताकि आप खुद से ट्रेड ना करें, खुद से लॉसेस ना करें, और आपको पता हो कि प्रॉफिट जब हमारा डिपॉजिट $100 का है तो उसमें हर चीज़ को क्लियर किया जा रहा है कि अब एक स्टूडेंट तो मुझे फॉलो करेगा, अगर आप में से 10 लोग मुझे नहीं फॉलो करते, एक बंदा जो है वो मुझे फॉलो कर लेगा, तो इट मीन उससे मैं एडजस्ट कर सकूँगा कि ये इसका अपना प्रॉफिट हो रहा है, और जो है इसका इतना अकाउंट होगा अभी उसके हिसाब से। अगर आप खुद से ट्रेड करते हैं, उसमें लॉसेस करेंगे, तो आपको हो सकता है यानी कि किसी तरह से भी अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल सके। मकसद मेरा ये है कि मैं आपको अपना शैडो बनाऊँ, यानी कि वैसे तो फरिश्ता मैं भी नहीं हूँ, और इसमें भी इतना ज़्यादा मैं 100% परफेक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अपना शैडो बनाऊँ, अपना राइट हैंड बनाऊँ, ठीक है। ये तब होगा जब आप रियलिटी में मुझे एक्सेप्ट करेंगे। फंड मैनेजर बहुत बड़ी बात होती है, जो मतलब फिनांस पे काम कर रहा है, उस पर यानी कि उतनी ही मेरी वर्थ, उतनी ही मेरा टैलेंट और उतना ही मेरा पेशेंस होगा। अब जाहिर है अगर मैं 10 बंदों को लीड कर रहा हूँ, या इसी तरह 50 बंदे आ जाते हैं, उनको मैं लीड कर रहा हूँ, तो उनके अकाउंट पे इट मीन्स मैं काम कर रहा हूँ, उनके फंड पे काम कर रहा हूँ। बेशक मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा, मेरे पास सक्सेस नहीं है, लेकिन आप मुझे फॉलो कर रही हैं ना, तो इट मीन्स उसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका रिगार्ड भी मुझे मिलेगा ना। तो जब मैं ट्रेड दूंगा, आपको एंट्री दूंगा, तो उस वक्त मेरे माइंड में ये कंसेप्ट होगा कि मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको यानी कि ये फ़ी बढ़ाई है, इसी वजह से बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको मैं मद्देनज़र रख के हर चीज़ को मैंने एक रोड मैप के मुताबिक डाला है, ठीक है। और कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, कोई ऐसी फॉरेक्स एकेडमी नहीं है जो आपको कहे कि हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और हम आपको क्या कहते हैं ट्रेड भी करवाते हैं 50% पे। आप उनको 80% की ऑफ़र करवा लें कि हमें 20% देते रहें, तो मैं उनको सल्यूट करूँगा। कोई ऐसा बंदा हो जो सिखा भी रहा हो और साथ साथ आपको कहे कि मैं ट्रेड भी करवाऊँगा, और ट्रेड का जो है मैं 80% लूँगा। मैं तो 50% पे कर रहा हूँ ना, 80% लूँगा, तब भी मैं उसको देने को तैयार हूँ। आपका एक्सपीरियंस है, वर्क करो इस पर। ऐसा नहीं पॉसिबल है। सिखाने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और एक चीज़ क्लियर कर लें कि इस मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। स्कैमर आपकी सोच से ज़्यादा मिलते हैं।
आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे बड़े बड़े प्रॉफिट्स के, लेकिन रियलिटी में कुछ और होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ना अकाउंट दिखाया है, ना मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, मैं वो कर रहा हूँ जो आपके सामने है। ठीक है, और वो करूँगा जो आपके सामने मज़ीद होगा। तो इसलिए उम्मीद है कि आप इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के साथ। शूटिंग स्टार क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ये नाम थोड़े से अपना ऐसे ही ऑकवर्ड से हैं, क्योंकि ये जापान का स्ट्रक्चर है। जापान ने इस कोर्स को जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी करार दिया 5 क्लास से। 5 क्लास से जैसे कि हमारी इस्लामिक बुक है, इसी तरह उन्होंने इस ट्रेडिंग को, फाइनेंस को इंडिया में फोकस कर दिया है 5 क्लास से। और जापान जो है, जापान में बच्चा पैदा होता है वो मिलियनर होता है, पैदा होता है। और पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है वो मकरूज़ होता है, और मिलियंस का मकरूज़ होता है। ठीक है, वो सारी ज़िंदगी सर्वाइव करता फिरता रहता है, फिर भी वो मकरूज़ होता है। हमारी टैक्सेस रेशो इतनी ज़्यादा है कि 100 से ज़्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉय पर्सन जो हैं वो डूबे पड़े हैं। हर पर्सन, हर यानी कि पर्सनैलिटी की बात की जाए पाकिस्तान में, वो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो वो मुमकिन कैसे हो सकता है? वो उसी प्लेटफॉर्म के मुताबिक हो सकता है कि जब हम एडवांस कंट्रीज़ को फॉलो करेंगे। एडवांस कंट्री क्या है? जापान है। जापान आपको पता है उस वक्त वो रोबोट टेक्नोलॉजी को भी आज़ाद कर चुका है। ठीक है, रोबोट टेक्नोलॉजी क्या है, उसने रिजेक्ट कर दिया है कि ह्यूमन क्रिएशन जो है वो कुछ भी नहीं है, जो इंसानी तख्लीक है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इमोशंस पर्सन है, और ये क्या करते हैं, इमोशंस में आके लॉसेस करते हैं, गलत डिसाइड करते हैं। जब गलत डिसीजन हो गया तो उससे क्या होगा, आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो अचानक से आपके सामने बिल्ली आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, नहीं कुछ भी आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, अचानक से खुद से डरते हैं। पहले क्या करते हैं, खुद से डरते हैं। देखिए, अगर आप इमोशनलेस हैं तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप हो सकता है यानी कि कंट्रोल हो सकती है गाड़ी, तो ठीक है, वरना आप जाने देंगे कि जो है वो देखा जाएगा, उसमें आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इमोशन में आ जाते हैं तो हो सकता है आप गाड़ी को कुछ ऐसी डायरेक्शन में टर्न कर लें, स्पीड में गाड़ी है तो गाड़ी खुद ही पलट जाए, किसी चीज़ में ना ही लगे खुद ही पलट जाए, तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कंट्रोल में ना आए। हर चीज़ कंट्रोल में आती है। तो इंसान जब लॉस करता है या गलत डिसीजंस करता है, वो अपने इमोशंस की वजह से करता है, अपने जज्बात की वजह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो अपने आप को शो कर रहा होता है कि मैं कुछ बड़ा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यानी कि ऐसा आदमी है जो शिक्षा बिगाड़ता रहता है, तो नई नई बातें करता रहता है, हकीकत में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरह हमारे वो क्या होता है, उसका आइडियाज़ होते हैं ना, इमोशंस होते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों के सामने बढ़ चढ़ के आओ। ठीक है, आइडियाज़ होते हैं कि आप बैंक में जाके डकैती कर लो, इमोशन है ना, लालच है, अंदर लालच है, बैंक में जाके डकैती कर लो, करोड़पति बन रहोगे। ये नहीं पता कि आपकी रेप्यूट भी ख़राब हो जाएगी, जो है वो भी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, इस नेगेटिव चीज़ों के बारे में जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो नहीं सोचता। वो ये कहता है जो उसको अप्लाई किया जाता है, जितना उसको बताया जाता है उसी के मुताबिक वो करता है। अभी आप कर रहे हैं ट्रेनिंग, जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा या कोर्स के दौरान ही आप कहेंगे कि जी हम क्यों प्रॉफिट दें, माइंड में आइडिया आएगा ना। जब डेली आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा तो आप कहेंगे कि यार हम क्यों प्रॉफिट दें, अकाउंट हमारा, काम हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्यों दें। आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे होंगे, लेकिन ये आपको नहीं पता कि जो बंदा खुद से कमा के दे रहा है, आप नहीं कमा सकते। और अगर कमा सकते हैं, आप में से कोई तजर्बा करना चाहता है तो वो सीख के वो खुद से कर ले, आपके रिजल्ट सामने आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कल इंशाल्लाह इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार से करेंगे हम कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और शूटिंग स्टार कैसे बनता है। आज का आपका टॉपिक ये है कि देखिए, जब आप एक पेंसिल और एक पेंसिल त्राश, और सॉरी पेंसिल त्राश भी होना चाहिए, सही है, और एक नोटबुक, ये चीज़ें आपने रख लेनी है और चार्ट अपने सामने रख लेना है। ठीक है, तो आपने इसमें मार्केट में आपने सर्च करना है। ठीक है, हाँ जी,
तो आपने इस मार्केट में 1 मिनट पे बैठ जाना है और 1 मिनट पे बैठ के आपने इस पे रिसर्च करनी है कि क्या आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्या आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर एक कैंडल बन रही है तो कहाँ पे बन रही है। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये बना है आपका हैमर बना है और उसके बाद क्या हुआ है, ये यहाँ तक आया है ना आपका 110% तक, यानी कि इसके बराबर आया है, एंट्री आई है ना। इससे आगे इधर ही मूव होता रहा है, इसी एरिया में मूव होता रहा है ना। तो आप अगर यहाँ से नहीं निकलते तो आपकी ये एंट्री यहाँ तक आ गई, इट मीन ऐसा हिट हो गया, लेकिन आपका 110% वाला जो रेशियो है वो नहीं हिट हुई। ये आपके सामने रिजल्ट है, 110% वाला जो एसएल है आपका वो नहीं हिट हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इतना ज़्यादा आपको टारगेट मिल रहा है और जो एंट्री है वो बहुत, यानी कि एसएल जो है वो ना होने के बराबर है, छोटा एसएल है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें ऐसी एंट्रियाँ तलाश करें। और जब जैसे प्राइस मिल रही है 89.30 पे, तो आपने ये 89.30 पे वो लिख लेनी है प्राइस और उसके बाद आपने इसका एसएल सर्च करना है कि आपका एसएल कहाँ पे होना चाहिए। आपका इसका एसएल जो है ये ऊपर टॉप पे होना चाहिए, तो टॉप पे इसका एसएल रखेंगे, वो भी लिख लेंगे और टीपी जो है वो हमारा कहाँ पे होना चाहिए वो भी आप डिसाइड करेंगे खुद से, ठीक है। आपको चार्ट दिखाया गया है, इसके मुताबिक आप जो है इसका एसएल वो जो है टीपी है वो भी डिसाइड करेंगे और ये देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं 89.20 पे गिर रहा है, उसके बाद ये 23 पे आता है या 28 पे आता है, ये जितना भी आता है, जितने पिप्स नीचे मूव होता है उसको आपने काउंट कर लेना है कि ये जो है हमारा इतना टीपी हिट हुआ है, ये इतनी यानी कि अगेंस्ट गया है हमारी ट्रेड और इतना जो है इतने पिप्स हमारे फेवर में आया एक ट्रेड को, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एंट्रीज लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे लेड पेंसिल के साथ, ना कि डेमो ट्रेड के साथ। और इस पे आप ग्रुपिंग में बैठ जाएं, ग्रुपिंग में कोशिश करें, सबके माशाल्लाह यानी कि ग्रुप्स बने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, तो आप एक दूसरे को प्रैक्टिस करवाएं कि चलो जी स्टेप इंडेक्स पे चल के प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट उसकी करें, फिर आप कहें जी वोल्टालिटी 100 पे चलते हैं, फिर आप कहें जी हम जाके बूम क्रैश पे जाते हैं किसी पेयर पे। सबसे पहले आप ये पेयर लिख लें रजिस्टर पे, आपको टोटल पेयर जो है वो नज़र आएंगे। मोबाइल को साइलेंट रख दिया करें। आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बूम। बूम का मतलब क्या होता है, उठ जाना, अचानक से उठता है। और जो इसका सेल ट्रेंड होता है वो पिप्स में होता है, छोटी छोटी पिप्स बनाता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है और उसके बाद जो है वो सेल में आ जाता है, ठीक है। जब उठता है तो बाई का ट्रेंड आता है तो वो अचानक से उठता है, यानी कि एक स्पाइक आती है। स्पाइक का मतलब ये है कि जैसे आपका यानी कि कुछ अचानक से उठना मिनी सेकंड्स में, उसमें उसको हम कहते हैं बूम, ठीक है। और क्रैश का मतलब क्या होता है, टूटना। अगर कोई सियारा टूटता है तो वो क्या होता है, क्रैश होता है, ठीक है। तो इसी तरह वो क्रैश जो है बाई का आपका छोटे छोटे पिप्स बनाएगा और क्रैश जो है वो बहुत बड़ी यानी कि अचानक से टूटेगा, तो उससे आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर आप बाई ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसलिए आप क्रैश में जो है वो बाई नहीं करेंगे और बूम में जो है वो सेल नहीं करेंगे अगर एंट्री लेंगे तो, ठीक है। अभी भी नहीं, बाद में। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पर ट्रेड भी करवाऊँगा। अगर हमें बूम क्रैश के हवाले से कोई अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा ट्रेंड मिल गया तो उसमें हम इंशाल्लाह ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें टारगेट बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हम OPLs को भी फॉलो करेंगे और कोशिश करें कि आप इसको डेली बेसिस पे जो आपको असाइनमेंट दी जाती है उसकी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपने इस चार्ट के स्ट्रक्चर ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका 1 मिनट है, 5 मिनट है या 15 मिनट, किस पे काम करना चाह रहे हैं, एक फेवरेट पेयर बना लें, ठीक है। और उस पर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसका टॉप और बॉटम जो है वो एनालाइज करना है कि वो किस बेस पे ऊपर गया या किस बेस पे नीचे गया, ठीक है। उस कैंडल का नाम लिखना है। अब कैंडल कौन कौन सी पढ़ी है हमने तो पढ़ी है जस्ट हैमर और हैंगिंग मैन, तो लिहाजा आपने उसी को ढूंढना है, उसी को सर्कल करना है, उसी के ऊपर लिखना है हैमर, उसी के ऊपर लिखना है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, आज ग्रुप बना दिया जाएगा। आप लोगों ने उम्मीद है कि आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऑफिस में नहीं होंगे, और अगर किसी के नहीं है तो वो ऑफिस में जमा करवा दें, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें जो अपना हमारा ग्रुप बनेगा उसको जो लीड करेंगी वो मैडम उम्मीद करेंगी, ठीक है। तो आपसे जो प्रॉफिट एंड जो भी कंक्लूजन होगी वो खुद करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट अगर होता है तो उसमें भी 50% जो है वो आपने दे देना है। जब फाइनल मैं PC पे जाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि आई एम गोइंग ऑन PC। उसके बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद कभी भी यानी कि उस पर सिग्नल आ सकते हैं। और जब मैं PC छोड़ूंगा
तभी मैं आपको बता दूंगा कि आई हैव लेफ्ट द पीसी। ठीक है, जब पीसी छोड़ दूंगा तो इट मीन्स वो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो नेक्स्ट पे टाइम पे हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको अलार्म सेट करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि अलार्म दे दिया जाएगा कि आपको इंडिकेटर आ सकता है, अचानक से नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं आपको इंडिकेटर दे दूं और आप उसमें यानी कि फॉर एग्जाम्पल नहीं फॉलो कर सकते तो मैं फिर भी आपसे प्रॉफिट डिमांड करूं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अलार्म देने के बाद यानी कि 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद अगर आपको सिग्नल दिए जाते हैं और उसको आप फॉलो नहीं करते तो भी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। ठीक है, हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपका विलिंग टाइम कोई चाहते हैं कि सुबह इस टाइम दिए जाएँ, शाम को इस टाइम दिए जाएँ, तो उसके मुताबिक अगर आपके टाइम के मुताबिक मुझे कुछ समझ आ गई, मार्केट में मैं हुआ और पीसी पे हुआ तो मैं आपको इंडिकेटर दे दूंगा, सिग्नल दे दूंगा, वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा सही वक्त का। ठीक है, अगर आप मेरे टाइम के मुताबिक चलते हैं तो मैं आपको 10 से 15 मिनट पहले अलार्म दे दूंगा, सेट कर दूंगा कि आपको बता दूंगा कि मैं पीसी पे आ गया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने टाइम के मुताबिक चलते हैं तो ऑफिस में जमा करवा दें वो टाइमिंग कि इस टाइम हम होते हैं, लेकिन कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग 6 to 7 o'clock, इसमें आप पाबंद रहें। 6 to 7 o'clock में सब आ सकते हैं ना, तो उसमें आप पाबंद रहें ताकि उसमें कोशिश करें हम अचीव करने की, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और तमाम एक्टिविटीज़ हमारी क्लोज होती हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, और इसमें कोशिश करें आप एक्सरसाइज करें ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव लोगों की बातें आपके जहन में रहेंगी तो फिर आप नेगेटिव ही रहेंगे। अगर आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कौन क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। यू हैव नो कंसर्न अबाउट दैट पर्सन, यू हैव टू कंसर्न योर फ्यूचर, यू हैव टू कंसर्न योर माइंड, यू हैव टू कंसर्न योर ड्रीम्स। ठीक है, नेल्सन मंडेला, उनको लिसन मी प्लीज, वेट अंटिल। नेल्सन मंडेला उन्होंने क्या किया, उनको जी नेल्सन मंडेला को बेवजह बेगुनाह की हालत में उनको जेल में रख दिया गया। मिल जाएगा जैसे आप लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे करेंगे, हम कर देंगे। सर ये तस्वीरें कैप्चर की थी जैसे, हाँ जी वही इधर को कहाँ पे लिखा हुआ है?